अरे चिंकी, अभी तक सोई नहीं बेटा। जाओ सो जाओ, बहुत रात हो रही है ना। जल्दी सोओगी तभी तो जल्दी उठोगी, स्कूल भी तो जाना है सुबह। जाओ देखो भैया सो चुके हैं ना। जाओ तुम भी सो जाओ। जाओ बहुत रात हो गई है। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे नींद भी नहीं आ रही है और मैं सोने जा रही हूँ तो मुझे भैया परेशान कर रहे हैं। मैं नहीं जाऊँगी सोने। अच्छा ठीक है, तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक भाई बहन की ही स्टोरी है ये, तो सुनो। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत पैसे वाला था। आसपास के कई गांव में उसका बड़ा नाम था। लेकिन इस साहूकार को अपने पैसों का, अपने रुतबे का और अपने नाम का बड़ा ही घमंड था। वह अपने नाम को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा सोचता रहता था और बिना किसी के भावनाओं की कद्र किए वो सब करता था, जिससे उसको लगता था कि इससे मेरा नाम बहुत ऊंचा होगा, सब मुझे बहुत अमीर समझेंगे। साहूकार को कई सालों बाद एक लड़का हुआ। साहूकार ने अपने इस खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा पार्टी रखा, जिसमें उसने आसपास के गांव के सभी लोगों को और सिर्फ ऐसे रिश्तेदारों को बुलाया जो पैसे वाले हों और जिनका बहुत नाम हो। पास ही के गांव में साहूकार की खुद की सगी बहन भी रहती थी, क्योंकि इन दिनों उसकी आर्थिक परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। इसीलिए उसने अपनी बहन तक को इस कार्यक्रम के लिए नहीं बुलाया। साहूकार ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वह इतना भव्य था, इतना बड़ा था। इसके अलावा उसमें इतने बड़े बड़े लोग आए थे कि कार्यक्रम की चर्चाएं हर गांव में होने लगी। यह खबर उस साहूकार की बहन तक भी पहुंच गई। बहन को यह जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतने सालों बाद उसके भाई को आखिरकार एक बेटा हो ही गया। बहन ने सोचा कि भाई गलती से उसे इस बार बताना भूल गया होगा और अपने को भला कोई न्योता देता है। भोली बहन ने अपने भाई के यहाँ उस कार्यक्रम में जाने की तैयारी शुरू कर दी। जिस दिन वह कार्यक्रम था उस दिन बहन सुबह सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में अपने पुराने मैले कपड़े देख उसे ख्याल आया कि अगर किसी और के घर जाना होता तो मैं ऐसे कपड़ों में जाने की सोचती भी नहीं, लेकिन मैं तो मेरे घर में मेरे मायके जा रही हूँ, वहाँ मुझे यह सब सोचने की क्या ज़रूरत है। जैसे ही वह अपने मायके पहुँची, वहाँ का भव्य आयोजन देखकर वह बहुत खुश हो गई और उसे अपने भाई पर बहुत गर्व हुआ। वहाँ पर वह जल्दी जल्दी से अपने भाई को मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी। वह तुरंत सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर प्रवेश कर गई। अंदर जाकर उसने देखा कि उसका भाई मेहमान के तौर पर आए सभी धनवान लोगों की स्वागत करने में व्यस्त है। बहन जैसे ही अपने भाई की तरफ उससे मिलने के लिए बढ़ी, उसकी भाई की नज़रें उस पर पड़ गई और अपनी बहन को ऐसे मैले पुराने कपड़ों में देखकर भाई ने उससे मिलना तो दूर बल्कि तुरंत बहाना बनाकर वहां से चला गया। बहन ने सोचा, इतने लोगों में बेचारा मेरा अकेला भाई क्या क्या करेगा, जरूर उसे कुछ काम याद आ गया होगा, इसीलिए वहां से चला गया होगा। बहन बाद में अपनी भाभी से मिलने गई। भाभी ने उसका स्वागत किया और उसे खाना खाने के लिए बुलाया। बहन ने सोचा, ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में आराम से भाई से मिलकर बात करूँगी। बहन ने खाना खाने के लिए सबके साथ में जैसे ही बैठी, भाई ने देखा कि अपने सभी धनवान मेहमानों के बीच उसकी गरीब बहन बैठी हुई है। सभी कीमती पोशाक पहने लोगों के बीच में अपनी बहन को इस तरह से देखकर भाई को बहुत शर्मिंदगी हो रही। साहूकार ने अपनी बहन को अपने पास बुलाया और उसे भला बुराया सुनाया और वहां से तुरंत जाने के लिए बोल दिया। बहन ने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा व्यवहार भी हो सकता है और वो भी उसके खुद के मायके में अपने भाई ही करेंगे। अपना अपमान होने के बाद बहन तुरंत अपने घर ससुराल जाने के लिए चल पड़ी। बहन इस बात को पचा नहीं पा रही थी कि उसके अपने सगे भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। रास्ते में उसे अपनी पुरानी फ्रेंड मिली। फ्रेंड को रोता देख फ्रेंड ने पूछा, आखिर तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है, तुम मुझे बता सकती हो। पर
बहन ने सोचा, अगर मैं अपनी फ्रेंड को अपनी बात बताऊंगी तो इसमें मेरे भाई की ही इंसल्ट हो जाएगी। पर फ्रेंड के बार बार पूछने पर उसने अपनी सारी बात बता दी। उसकी फ्रेंड काफ़ी समझदार थी और प्रैक्टिकल सोचने वाली थी। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात मानो तो एक दिन तुम्हारा भाई खुद तुम्हें अपने यहाँ बुलाएगा और तुमसे माफ़ी मांगेगा। बहन ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा। दोस्त ने कहा कि तुम इस अपमान को, इस दुख को एक दिशा दे दो और कोई गृह उद्योग शुरू कर दो। उसमें इतना मेहनत करो कि उस काम में तुमसे अच्छा कोई भी ना हो। बहन को अपने दोस्त की ये बात सही लगी। उसने घर पहुंचकर अपने आंसू पोंछकर उसी दिन से एक काम शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की, अपने साथ कई और गांव की लड़कियों और महिलाओं को जोड़ा। देखते ही देखते उसका गृह उद्योग चल पड़ा। कुछ ही सालों में आसपास के 50 गांव में उसका नाम और रुतबा काफ़ी बढ़ गया और अब वो पैसों के मामलों में अपने भाई से भी ज़्यादा बड़ी हो गई। भाई को भी जब यह बात पता चली कि उसकी बहन इतनी बड़ी अमीर हो गई है, उसने सोचा कि एक बार उससे मिलकर आया जाए। वह जब अपनी बहन के पास गया, बहन ने अपने भाई का किसी राजा महाराजा की तरह ही स्वागत किया, उसकी पसंद का खाना खिलाया। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर भाई को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ, इसीलिए उसने अपनी बहन को अपने घर होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित भी किया। कुछ ही दिनों बाद बहन अपने भाई के यहाँ उस पूजा के लिए पहुँच गई। जैसे ही बहन अपने भाई के घर पहुँची, उसका भाई उसके स्वागत के लिए दरवाजे पे ही खड़ा था। बहन अपनी महंगी गाड़ी में आई थी। उसने बहुत ही कीमती साड़ी और गहने भी पहने हुए थे। बहन का ऐसा ठाट बाट देखकर सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि उसका पूरा गांव दंग रह गया था और भाई दौड़कर आया और बहन की गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर आने के लिए कहा और बड़े प्यार से उसे पूजा में बैठने के लिए कहा। फिर बाद में प्यार से ही प्रसाद भी खिलाया। उसको खाने के लिए 12 पकवान परोसे गए थे। चांदी की थाली में उसे खाना दिया गया था। वह साथ में सोने के चम्मच भी रखे गए थे। उसको बैठने के लिए बेशकीमती एक कुर्सी भी मंगवाई गई थी। बहन को यह सब देखकर उसके वह पुराने दिन याद आ गए जब भाई ने उसे बिना खाना खिलाए ही भला बुरा कहकर वापस लौटा दिया था। बहन खाना खाने के लिए बैठी तो पर उसने सारे कीमती गहने और जेवर उतार कर सामने की थाली में रख दिया। उसके बाद से उसे जो भी खाना मिला था उसने सारे खाने को अपने गहने के ऊपर रखना शुरू कर दिया। जितना भी निवाला तोड़ती खाने के लिए वो सारे जेवरों पर ही रखने लगी। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर भाई के साथ साथ सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। जब सभी ने उससे पूछा तब बहन ने सबके सामने बताया कि आज जो उसका इतना मान सम्मान हो रहा है वह दरअसल उसका नहीं, उसके इन्हीं बेशकीमती गहने और कपड़ों का ही हो रहा है, क्योंकि मैं तो अभी भी वही पुरानी साहूकार की बहन हूँ। अगर कुछ बदला है तो वह मेरी परिस्थिति है, मेरे कपड़े और गहने हैं। भाई ने अपनी गलती का एहसास होने पर इस बार अपनी बहन के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। बहन जो पहले भी अपने भाई से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उसने अपने भाई को माफ़ कर दिया और उसे गले से लगा लिया, क्योंकि पैसे सिर्फ हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए हैं, जबकि रिश्ते जीवन में मिले किसी वरदान की तरह हैं। अगर उन्हें सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से निभाया जाए, पैसे खर्च हो जाएं तो आप बाद में भी कमा सकते हैं, मगर रिश्ते खर्च हो जाएं, टूट जाएं तो दुनिया का सारा धन भी आपको उन्हें वापस नहीं दिला सकता।